लेपर्ड की लंगूर पकड़ने की बहुत पुरानी टेक्निक है। वो बहुत तेजी से उस पेड़ की तरफ भागता है जिस पर बैठे होते हैं लंगूर। घबराहट में लंगूर दूसरे पेड़ में जाने के चक्कर में या तो नीचे गिर जाते हैं या कूद पड़ते हैं, और लेपर्ड जो कि भागा था, चढ़ा था ही नहीं, नीचे ही उन्हें पकड़ लेता है। अब हम अपनी कहानी पर वापस आते हैं। हमने पूरा वो इलाका छान मारा, कुछ मिला नहीं। अब सवाल ये उठता है कि जब गांव वाले लड़की की बॉडी को ढूंढने के लिए आए थे, उन्होंने देखा था या उन्हें मालूम चला था कि मैनीटर इस दिशा में भागा है, तो अब उस लेपर्ड की गुफा इस साइड ही होनी चाहिए पहाड़ी के। अब ये गुफा मिली है लेकिन ये खाली है, तो दूसरी गुफा भी बहुत ज़्यादा दूर होगी नहीं, क्योंकि लेपर्ड भागा इधर ही है। अब काफ़ी देर ढूंढते ढूंढते जब हो गई और हमें लगा अब काफ़ी देर हो रही है, रात आने वाली है और वो टाइम आने वाला है जब हम उस लेपर्ड को ढूंढेंगे स्पॉटलाइट मार के, तो हमने डिसाइड किया गुफा ढूंढने का काम कल पर छोड़ते हैं। अब हमने अपनी जीप की तरफ चलना शुरू किया, जैसे कि हमने पार्क किया था पहाड़ी के नीचे वाली रोड पर। अब बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी और जब तक हम आधे रास्ते तक पहुंचे, झमाझम बारिश होने लगी। अब जिस फुटपाथ पर हम चल रहे थे बहुत ही सकरा था। बरसते पानी में चलना बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वहां पर बहुत ज़्यादा फिसलन थी और हमारे हाथ में थी हमारी राइफल। यानी कि प्राण जाए पर राइफल ना जाए, गिरने पे राइफल को डैमेज हो जाता है। उस फुटपाथ के एक तरफ ऊंची पहाड़ी थी और एक तरफ 300 फीट गहरी खाई। जरा सा स्लिप मारना और नीचे गिरोगे भाई। कई बार तो बैलेंस बनाने के लिए हमें अपने चारों पैरों पर चलना पड़ रहा था, यानी कि 2 पैर 2 हाथ। हमारी गन नीचे लटक रही होती थी। हमारे साथ एक पहाड़ी लड़का चल रहा था जिसने कि बाथरूम स्लीपर्स पहने थे। वो स्लिप कर गया, 10 से 15 फीट नीचे गया और एक छिपकली की तरह झाड़ी पकड़ के चिपक गया। हमारी टीम के दूसरे साथी ने उसे बाहर निकाला। इसके अलावा और कुछ बुरा हुआ नहीं और हम सुरक्षित पहुंच गए अपनी जीप पर। लेकिन जीप तक पहुंचने में हमें 2 घंटे लगे थे। हम इतनी बुरी तरह से थक गए थे, ऐसा लग रहा था कि पूरे दिन से हम बस चलते ही चलते रहे। अब जब हम गांव आ गए तो वो जो खोपड़ी हमें मिली थी गुफा में, उसके बारे में हमने इंक्वायरी की कि किसका बच्चा कब मारा गया, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। अब क्योंकि मैन ईटर 3 साल से वारदात कर रहा था, इसलिए लोगों को याद नहीं था कि कभी किसी की बॉडी ना मिली हो। तो अब क्योंकि मैन ईटर चमोली और अल्मोड़ा के बॉर्डर पर वारदात कर रहा था, इस बात की भी संभावना थी ये बच्चे जिनकी खोपड़ियां हमें मिली थी चमोली डिस्ट्रिक्ट के हों और इनकी खबर अल्मोड़ा में रिपोर्ट ना की गई हो। हम बहुत कम सो रहे थे, बहुत ज़्यादा थक रहे थे, क्योंकि हम दिन रात काम कर रहे थे। हम वो डेडलाइन